प्रशांत किशोर मानसिक तौर पर विचलित हो गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था सम्राट चौधरी जी का किसी प्रकार से उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। कंस्ट्रक्शन की कंपनी को तुम क्या सलाह देते हो जो तुमने उससे करोड़ों रुपए लिए हैं? पर भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भी भेजेगी। उसके लिए प्रशांत किशोर को नाक रगड़ करके सम्राट चौधरी से माफी मांगना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, हत्या की बात कही है। प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई हत्याकांड के बारे में उन्होंने खुलासे किए हैं और साफ साफ कहा है सम्राट चौधरी को जेल में होना चाहिए। प्रशांत किशोर के आज का जो प्रेस वार्ता है जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं पर आरोप लगाया है वो पूरी तरह से बेसलेस बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंडेम करती है और मजम्मत करती है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी जी को लेकर जो बयान दिया वो 1997 और 1998 में माननीय न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि उस घटना से सम्राट चौधरी जी का कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी जी का किसी प्रकार से उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बावजूद बार बार प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी जी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का नाकामयाब प्रयास कर रहा है। और जिस प्रकार से शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी जी की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर मानसिक तौर पर विचलित हो गया है। प्रशांत किशोर के पागलपन का स्टेज जो है वो एक्सट्रीम पे चला गया है। शिल्पी गौतम हत्याकांड देश का बच्चा बच्चा जानता है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक जीवन 30 वर्षों का है और इन 30 वर्षों में विपक्ष के किसी नेताओं ने सम्राट चौधरी जी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। प्रशांत किशोर शायद ये भूल गया है कि सम्राट चौधरी जी का व्यक्तित्व क्या है। सम्राट चौधरी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाया था। प्रशांत किशोर की क्या हैसियत और औकात है? प्रशांत किशोर ने जो बेबुनियाद और बेसलेस आरोप लगाया है उसके लिए प्रशांत किशोर को नाक रगड़ करके सम्राट चौधरी से माफी मांगना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भी भेजेगी। ये बिहार की जनता है और बिहार की जनता खासकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिनका बिहार की जनता में जनमानस में प्रभाव है, ऐसे व्यक्तियों को प्रशांत किशोर टारगेट कर रहा है ताकि वो मीडिया में बना रहे। ये वही प्रशांत किशोर है जिसने आज अपने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं सलाह देता हूं और पैसे लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है प्रशांत किशोर, कंस्ट्रक्शन की कंपनी को तुम क्या सलाह देते हो जो तुमने उससे करोड़ों रुपए लिए हैं? क्या तुम इंजीनियर हो? क्या तुम आर्किटेक्ट हो? क्या तुम मटेरियल के क्वालिटी कंट्रोलर हो कि तुमने कंस्ट्रक्शन की कंपनी को सलाह दी? प्रशांत किशोर, तुमने शराब की कंपनी को सलाह दिया। क्या तुम केमिकल इंजीनियर हो? क्या तुम अल्कोहल का मात्रा बताते हो शराब की कंपनियों को कि कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो तुम क्या सलाह देते हो जो तुम उससे पैसे लेते हो? ये सब बातें का जवाब जनता चाहती है। प्रशांत किशोर, ये जो तुम्हारी पहेली है कि तुम हर दिन प्रेस वार्ता करने आते हो और प्रेस वार्ता करके कुछ भी अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में बोल के चले जाते हो। अब ये हम चुप नहीं रहेंगे, हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, हम तुम पे नोटिस भेजेंगे। और अभी तो संजय जायसवाल जी ने 100 करोड़ का नोटिस भेजा है, अभी तो अशोक चौधरी जी ने नोटिस भेजा है, अब तो हर एक व्यक्ति नोटिस भेजेगा। जिसकी भी तुम राजनीतिक छवि को धूमिल करने का कोशिश करोगे वो तुम्हें नोटिस भेजेंगे और तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। और देखिए, हर्जाना देने का डर और जेल जाने का जो डर है, जिस प्रकार से बेबुनियाद बातें कर रहा है, हम डरने वाले नहीं। डरने वाले नहीं है तो और खुलासा करेंगे। और खुलासा करोगे। एविडेंस है तुम्हारे पास, सबूत है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास सबूत है, एविडेंस है, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाकर के प्रमाण दो। लेकिन इस तरह से मीडिया में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा। आपने सुना है क्या कुछ कहा है बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल बिहार बीजेपी की, और साफ साफ कहा है नाक रगड़वा कर प्रशांत किशोर से माफी मंगवाएंगे और मानहानि का केस भी करेंगे। प्रशांत किशोर को जेल जाना पड़ेगा। तो बड़ी बातें कही गई हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।